कि संसार है क्या, इस संसार में हमको दुख तकलीफ और चिंता क्यों। जो चीजें हमको मिलती हैं उससे हमको संतुष्टि नहीं। थोड़ा मिले ज्यादा मिले, लाख मिले करोड़ मिल जाए, लेकिन किसी को संतुष्टि नहीं और किसी को सब्र नहीं और शांति का तो कोई नाम नहीं। बराबर सोचते रहो तो कुछ समय के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज की हम खोज करते हैं वो इसमें नहीं है, वो यहाँ है नहीं। इतने दिन हो गए, आज तक तो हमको मिल जाना चाहिए, लेकिन खोजते खोजते थक गए, मेहनत मेहनत करते करते खत्म हो गए। और कितनी मेहनतें की, लेकिन कुछ आखिर का नतीजा दुखदाई, क्लेश का। तो आखिर में ये धोखा है, धोखे में आ गए, धोखे में फंस गए और धोखे से रास्ता छोड़ दिया। अब रास्ता नहीं मिलता। अब आपने गंदगी जो जमा कर ली है कर्मों की, पुण्य का भी बोझा आप ही पर है और पाप का भी बोझा आप पर है। यानी पुण्य करते रहो तो आपका छुटकारा तो नहीं होगा, उसका पुण्य का फल आपको मिल जाएगा। और बुरा करोगे, पाप करोगे, वो भी बोझा आप पर, उसका भी आपको मिलेगा। छुटकारा नहीं हो सकता। इसको पकड़ के बाहर ले जाओ। कौन बैठा हुआ है? पकड़ो तो आदमी, पकड़ो इसको, सबको विघ्न बाधा पहुंचा, ले जाओ बाहर बैठाओ। तो बोलो नहीं, तुम लोग बैठे रहो, आप लोग बैठे रहो, आपको क्या, वो तो 2 आदमी ले जाएंगे और बाहर बैठाओ। धीरे से ले जाओ, धीरे से। भूत चढ़ा हुआ, भूत चढ़ा, अब यही तो कर्म है। जब भूत चढ़ा हुआ चिल्ला रहा, उसका मतलब यही है कि हमारा भी उद्धार हो, और चिल्लाने का कोई मतलब नहीं। हाँ ठहरो, बोलो नहीं। तो यहाँ हम ढूंढते हैं, वो हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए हम सबसे अंत में निराश हो जाते हैं। इनमें हमको कुछ नहीं मिला, समय खो दिया, इनमें खो दिया, इनमें बच्चों में खो दिया, मेहनत में खो दिया, मोह में खोया, ममता में खोया, मिला। ये सब थोड़े ही दिनों में तो धीरे धीरे भाई इसकी जानकारी की जाए, ताकि हम क्या, हमारी चीज क्या है जो खो गई, जो हम उसमें ढूंढ रहे। तो जानकार आपको बताएगा। जब जानकार मिल जाएगा, ये सारा का सारा ब्रह्म ये तब धोखा है, पता चल जाएगा। फिर आप धीरे से जब लौ लगेगी, तब आप लगोगे अपने काम में। असली वस्तु तभी मिलेगी, बाकी जो कुछ भी मिल रहा सब लगा है, असल का इसमें नाम निशान है। और नकली पर आपका विश्वास यकीन है, उसी से मोह बनता है, उसी से प्यार है, इसलिए तुम धोखा खाते हो। और जब असली चीज मिलेगी तो मतलब यह कुछ और है। इसलिए वकील महात्मा जो कुछ भी होगी, वो कुछ न कुछ सोचते रहे, सोचते 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 उसी जगह पर मालिक की ऐसी दया कृपा हुई कि पहुंच गए, और वहां उनको सत्संग मिल गया, सेवा मिल गई, और फिर उनके वचन सुनते से इच्छा जाग गई। तो जाता ही आदमी, इसलिए इसको गुरु शांति आनंद।
और जब ये पता चला कि आनंद तो तुमने छुपा हुआ, तुम उसको सोच लो। घी में मक्खन छुपा है, दूध में मक्खन छुपा हुआ, लकड़ी में अग्नि छुपी हुई है, लेकिन सोच लो। फूल में खुशबू है, उसको सोच लीजिए, तेल का काम करेगा। और सोचोगे नहीं तो दिखाई नहीं देगा। नाक दिखाई देगी आपको, ना घी दिखाई देगा, ना आपको खुशबू दिखाई देगी। ऐसे ही मनुष्य रूपी मंदिर, इसमें अपनी जीवात्मा को सोधा जाता है और तन से इंद्रियों के दरवाजों से अलग खड़े हो गए, तब पता चल जाएगा यहाँ क्या है। इसलिए आप यहाँ पर जो अधिक तादाद में 100 में से 98 ऐसे आए कि मुझे रास्ता पूछना है, भजन कर रहे। कुछ तो लोग रास्ता ले चुके तो भजन कर रहे हैं, नए लोग सोचते हैं कि चलो भाई रास्ता हमको मिल जाए तो हम भी भजन कर ले चलते चलाते। तो रास्ता तो दिया जाए, बताया जाएगा, लेकिन ये पक्का इरादा आपका दृढ़ संकल्प हो जाना चाहिए कि मुझे भजन करना, तो तुम्हारे लिए फिर फलीभूत हो जाए। और कच्चा इरादा, कच्चा संकल्प लेकर के आओगे तो फिर मतलब ये भजन नहीं हो पाएगा। तो आप अपने आप को जड़ से चेतन को निकाल नहीं पाओगे। जड़ से चेतन को निकालना यही शोधना है। फूल से खुशबू को बाहर कर लेना, दूध में से घी को बाहर मत करके निकाल लेना, उसका अलग रूप है और जो उसका पानी है वो अलग है। ऐसे ही लकड़ी में से जो छुपी हुई अग्नि है वो बाहर निकालना, उसका उपयोग है। तो जीवात्मा तन रूपी इस जड़ मकान में छुप गई, उसको महात्मा बरामद करना जानते हैं। उनके सिवाय कोई उसको बरामद यानी जड़ शरीर से नहीं निकाल सकता। महात्मा की जुक्ति महापुरुषों के काम करेगी। और पूजा पाठ कोई ये वो उठना बैठना ये नहीं। ये तो मनुष्य मंदिर में जब उसका बनाया हुआ मंदिर है तो इसी में उस मंदिर में आखिर उसका कोई सच्चा मंदिर तो होगा, तब ने उसने उस मंदिर की नकल ये बनाई, वो वहां बैठा है, नकल ही है। अब इसी में से असल को निकाल दो और असल को वहां पहुंचा दो, नकल छूट जाएगा। नकल ही है, नकल एक जिस में शरीर है, 5 तत्वों का खोल है, इससे निकाल दिया तो वो जुक्ति से, और जुक्ति में मुक्ति है। और जुक्ति नहीं मिलेगी तो निकल नहीं सकते, उस जुक्ति का आधार है निकलने का। इसलिए सोचते रहो, फिर कोई जाता हो तो खड़े होकर के सोचो, पहले तो उसको प्रणाम करो, उस मुर्दे को प्रणाम करो कि धन्य है ये मनुष्य शरीर को मिला था, अब इसने इससे काम किया कि नहीं किया। लेकिन ये सोचो कोई जा तो रहा है, कोई इसके पीछे जमीन जा रही, कोई मकान, जानवर जा रहे, कोई बच्चा जा रहा, कोई बच्ची जा रही है, कोई सामान लाद करके लिए जा रहा है, क्या ये जा रहा है यहाँ से, तो जरा कुछ चले जाओ। ये जरूरी थोड़ी है कि रिश्तेदार और घर वाले शमशान पर जाए, तुम भी जरा देखने के लिए चले जाओ, तो वहां खड़े होकर के देख लो, उसमें शरीक हो जाओ। जब कभी मुर्दा मिले और इधर को जाता हो, इधर जाता हो तो 5 कदम उधर को चलो, फिर चाहे लौट आओ, थोड़ा सा वहां तक चले जाओ और कोशिश इस बात की करो चलो वहां तक देख, जहां जो उतारा जाएगा वहां देख लो। तब आप घर में आकर के सोचो कि भाई तो सामान तो ये सब पड़ा, ये तो अभी यहाँ था तो कहता था कि सब मेरा है, अब तो ये निकल गया, उसका ही नहीं मिला। तो आपको ये समझ खुद की आएगी, कर भाई हम ही क्या ले जाएंगे, हमारे क्या है, हम भी ये खाली जा रहा, हम ही खाली जाएंगे, तो फिर आखिर हम आए कहां से और जाएंगे कहां। जब आप इसकी खोज तलाश को निकलोगे तो वही जानकार आपको मिल जाएगा, वो बताएगा तुम वहां से आए,
और यहाँ आ गए और तुमको यहाँ से घर जाना है, चारों खानों में और 84 में चूड़ियों न तो ऊपर नहीं जा सकते। तब आप कहोगे कि फिर बचे कैसे, उपाय क्या है? तो सत्संग सुन लो। सत्संग सुनोगे तो धीरे धीरे समझ में आएगी। फिर कहोगे अब मेरी इच्छा हो गई कि मैं भी भजन करूं, मैं इस शरीर से बच जाऊं, नहीं तो ये शरीर फिर मिलेगा नहीं। तो उसको रास्ता बता देते, उसका संकल्प जड़ हो जाता है कि भजन करूंगा। तो भजन करे तो तत्काल फल मिले। जैसे सुस्ती में और मतलब देखा देखी और जाहली में लापरवाही में कोई काम करो, वो तो कुछ भी आपके हाथ नहीं आएगा। और जो बनने वाला होगा बिगड़ जाएगा, और जो चुस्ती में करोगे, फुर्ती में, वो आपके हाथ आ जाएगा, क्योंकि उसमें मेहनत है, सच्ची मेहनत है। इसलिए आप लोग वो ध्यान से सुनो। बोलो। यही चीज आपको सीधा सुना दे तो आपको समझ में कम बैठेगी। सीधा सुनाए तो कम बैठेगी। इसलिए है कि जो चीज मतलब एक क्रम से वो सब समझ में आ जाती है, और उसका क्रम टूट जाए तो समझ में नहीं आएगा। वही वाणी, वही बात क्रम से लिखी जाए और वही बात सीधी कह दी जाए, तो सीधी वाली समझ में नहीं आती, क्रम से समझ में आती, क्योंकि वो अपने ऊपर घटेगी। जब अपने ऊपर घटेगी तभी समझ में आएगी, औरों पर अगर घटा दी जाए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये व्यक्ति व्यक्ति पर घटती है तब समझ में आता है। बोलो। सुरते चली धुलावन काज, चुनरिया मैल भरी। अब उसको पता चला कि गुरु का दर्शन कहाँ होगा। उसने सुन लिया और समझ लिया कि वहीं पर अपना काम बनेगा, और जो हमने बोझा सूरत के ऊपर में लादा है वो कहाँ धोया जाएगा। तो अपना काम कराने के लिए वो गुरु महाराज के पास पहुंची और चाहते हैं कि मेरा काम हो जाए। मेरी चादर सूरत रूपी चुनर, सूरत रूपी चादर, ये गुरु महाराज जो महल में सम गई है, कृपा दया दृष्टि डाल करके धो दे, धो दे। धुल जाएगी जब उसकी इच्छा है। उनकी भी इच्छा है और आपकी भी इच्छा कि मेरी सूरत धोती जाए। वो भी चाहते हैं इसकी, ये आ जाए तो इसकी सूरत को धो डाल, साफ कर दो इसको। ये दोनों की इच्छा हो गई, उनका भी प्रेम तेरे साथ और तेरा भी प्रेम उनके साथ। और इसी प्रेम में विश्वास में अपनी चुनर धुलाना चाहती है और अपना काम बनाना चाहती है। तो बहुत प्यार से यानी गुरु महाराज के पास जा रही है। बोलो। गई सतसंग के घाट, सूरत गुरु चरण धरी। कहते कहाँ गई? सत्संग में गई। जहाँ महापुरुषों का गुरु का सत्संग हो रहा तो हो गई। और जैसे उसका जैसे मौका लगा दर्शन करने का, तो इच्छा करती रही कब दर्शन होगा। तो सत्संग में बैठ गई। थोड़ी देर में आए तो देखा कि बैठ गए, तो दर्शन किया, सिर झुकाया, माथा करना, दर्शन हुआ। फिर जो वचन कहे उसको सुना, सुना उसको, और जैसे ही उसका अमल किया, यानी वचन का पालन किया, बस धुलाई शुरू हो गई। वचन का पालन करना ही धुलाई आरंभ। उसी के साथ मगना मन, उसी के साथ बुद्धि, उसी के साथ चित्त, और उसी के साथ में अहंकार, ये सब के साथ मतलब, और उसी के साथ अंतःकरण, और सूरत भी धो जाए। धुलाई शुरू हो गई। जब वो सत्संग में पहुंच गई और उसने चरण कमल उनको देख लिया, हो उसने झुका दिया माथा। ये माथा नहीं, वो ये अंदर का सूरत का माथा झुक गया चरण कमलों में।
असुरों के अर्थ की लड़ाई प्रारंभ हो गई। अब डालेगी और वो धो डालेगी। उनका तो प्रणय है, तेरा प्रण नहीं है। तो अगर धुलाने के लिए पहुंच जा तो अपना आपा उनको दे दो, तो जैसे चाहो वैसे धो डालो। हमको उसमें कोई कोई कसर, अरे मतलब है उसमें कोई किसी तरह की आठ यानी नहीं होगी, जैसे चाहो वैसे धो सफाई कर दी। तो वहाँ उस घाट पर गई जहाँ सत्संग हो रहा था, गुरु के घाट। वो घाट है, सत्संग का घाट है, वहाँ धोई जाती है वहाँ पहुंची। बोलो पाया सब अगाध हुई घट बीच खरी। अब कहते सूरत कहती है कि मैंने अगाध भेद गुरु से पाया। किसका पाया? शब्द का, नाम का भेद मिला। और कहा उन्होंने कि इस तरह से ध्यान करो, ऐसे भजन करो और इस तरह से सुमरन करो। तो मैं घाट पर बैठ के करने लगी। तब मुझे खबर पड़ी कि ऊपर से शब्द आ रहा है, नाम की आवाज आ रही है, ऊपर देववाणी हो रही है, आकाशवाणी हो रही है, सब। और जब मैंने उसको पकड़ा, आवाज को, वाणी को, नाम को पकड़ा तो ऊपर चढ़ी। तो कहते हैं कैसे निकली? जैसे परी उड़ती है, पंछी को उसमें से उड़ के चल दिया। ऐसे ही इस शरीर को छोड़ के उड़ती है, शब्द को पकड़ने के तो छोड़ देगी। जब तक शब्द नहीं पकड़ेगी, नाम नहीं पकड़ेगी, तब तक वो इसी में तकलीफ नहीं। और जैसे उसमें जान गई और सूरत पर घूम रही, ऊपर खुले हुए मैदान, खुली हुई रचना है, अंधेरा है नहीं, इस तरह की गंदगी है नहीं। जब अंधेरा नहीं, न ऐसा सूरज, न इस तरह का चांद है, न तुम्हारे वो पाप है, कुछ नहीं होते। क्यों उन्होंने चुनर को, सूरज को, मन बुद्धि चित्त को धो दिया, धो डाला, साफ कर दिया। निर्मल जल सो मोर पावे। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण निर्मल हो जाए, मुझे कोई भी किसी जात का, काला, सावला, गोरा, अमीर और गरीब, कहते किसी जात का हो मुझे पास। और हर का बजे सो हर का हो ही जात पात पूछे नहीं कोई। हरि ने तो कभी जात पात जिसे पूछी नहीं, वो तो उसने पंच भौतिक मकान दिया, उससे ये कहा मेरा मकान, इससे तुम काम करो, गंदा मत करो। मेरे मकान को जैसे तुमने लिया है साफ सुथरा वैसे वापस कर देना, इसमें गंदगी कोई जमा मत करो, मुझे दे दो आप। अब वहां चले गए सत्संग के हाट, बाजार, वो हाट लगा है, बाजार लगा हुआ सत्संग का, वहां पहुंच गई। उसे अगाध गोपनीय भेद वो महापुरुष ने दिया। और फिर सूरज शब्द के साथ जुड़ी तो कहते हैं कैसे हुई? जैसे परी हो गई, छोड़ दिया और ऊपर देख रही है। चली सूरत आकाश उड़ी जो उड़त परी। आकाश को चली ऊपर की तरफ, ये आकाश है, इसके ऊपर आकाश है, क्योंकि सूरत तो इधर बैठी है, आकाश के नीचे है। ये जीवात्मा इस आकाश के ऊपर है। आपको आंखों से मालूम होता है कि आकाश ऊपर है, लेकिन ये आंखें बंद कर लो तो इधर की आंख जो इसके आकाश के ऊपर है, उसका आकाश अलग है, वो आकाशवान है। ये सूरज उधर नहीं है, उसके ऊपर ये सूरज नहीं है और न चंद्रमा है न तारे। तो कहते हैं कि आकाश बनो, ऊपर की तरफ उड़ी आकाश में कमल है। उनके चले वो देखने लगे, तो जितने ऊंची चढ़ जाएगी तो ये सब छोटा हो जाएगा।
अभी तो मालूम होता है कि संसार अमेरिका बहुत दूर है, चीन जापान बहुत दूर, लेकिन जब ऊपर चढ़े और ऊपर से देखे तो ये सब सिमट के ऐसे छोटे हो जाते। जितना ऊपर जाएगा और अंतर की दीप्ति देखेगा उतना छोटा दिखाई देगा, बिल्कुल छोटा सा ऐसा सामने दिखाई देता। इसलिए तो कहा महात्माओं ने कि अमेरिका के लोग मरते इधर आते, एक ही जगह हिसाब होता, चीन के मरेंगे तो इधर, और जिस मुल्क का होगा वहां के मरेंगे तो इधर, वहां नहीं, उनका हिसाब अलग नहीं, वो यही होता है, यही आंखों के ऊपर में अवतार में यही हिसाब हो जाता है, यही सब यही पर आते। उससे ये पता चलता है जब आप खुलते हो इसका कारखाना कितना अजीब और गरीब है, ये बाहर की बुद्धि और बाहर की आंखें इसको दे जाती, न बाहर की आंखें इसको देखती। वो तो जब अंतर की तीसरी आंख और तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब वो जानेगा, बगैर उसके जाना नहीं जाता। तो आकाश उड़ गई और बात सब देख रही है, सब देख रही है, नीचे का जितना ऊंचा बढ़ेगी वो बटन नीचे का देखती जाएगी, ऊपर चलती जाएगी, जो नीचा पड़ जाएगा उसको देखती जाएगी और चलती जाएगी, देखती जाएगी और ऊपर से देखेगी, आएगी तो देखेगी, जाने में तो देखेगी, वहां रुक गई तो देखेगी, तब देखती तो उड़ गई, शब्द को पकड़ के उड़ गई। अब तुमने आकाश दे दिया और तुरंत शब्द को पकड़ा चाहिए। आकाश बोलो हुआ काल बन छीन तिरसना सकलग जन। काल का जितना भी बल, पाप का पुण्य का, सत्य का असत्य का, न्याय का न्याय का, जितना भी उसका बल है कर्मों का, वो छीन होगा। क्यों? कि उस स्थान से ऊपर ले और काल का नीचे जो ऊपर जो गए, उसके ऊपर चले गए तो निर्मल हो, गुरु ने धो दिया। सब तो सामने लगाकर शब्दों के साथ जोड़ करके नाम के साथ और सूरज को और मन को और बुद्धि और चित्त को अहंकार को धो डाला और ऊपर गई, ऊपर चले। तो जितना भी कर्मों का, इस मृत्युलोक का जो बल था, कर्मों का, काल का किताब लेने का खत्म हो गया। आप श्वासों की पूंजी है जो प्रारब्ध की है, तो आपको मिली हुई है। एक एक श्वास निकलेगी, शरीर की रक्षा के लिए आपको सामान मिल जाएगा। अब नया कोई कर्म आप करोगे नहीं, ये वहां खत्म हो गया, आगे कुछ किया नहीं, आपका न जन्म होगा न मरण। तो 84 और नरकों में जाने की बात ही क्या? कर्मों से तो नरकों में और 84 जाते हो, कर्म है नहीं, तो काल का बल छूट और सूरत ऊपर उठ गई, ऊपर गई, क्योंकि वहां धर्मना है, सबका धारा नहीं। सत्य नाम जाने बिना उलट नरक में दे। कहते अगर नाम को आपने नहीं जाना, नए नाम को पकड़ा तो फिर नरक में ले जाएगा, फौरन जाकर के नरक में डाल देगा। तो रास्ता स्थान है, सूरत उसके ऊपर चली गई। बोलो पाया प्रथम ठिकान मेरी पद आन हरी। कहते हैं कि मैंने प्रथम स्थान, सूरत कहती है कि मैं तो चुना ढुलाने के लिए गई थी उनके पास, उन्होंने ऐसी कृपा और दया कर दी कि उन्होंने अगाध भेद दे दिया नाम का और सूरत को नाम के साथ जोड़ा, उसको निर्मल कर दिया, ऊपर गई। तो पहला स्थान हरि स्थान, यानी ईश्वर का स्थान, जिसको खुदा कहते हैं या गाट कहते हैं, उनका स्थान पहला सहस्त्र दल कमल कहते हैं, उसको पाया, उसको देखा। सूरत कहती है जिसने अपनी चुनर को धुला लिया, कहते हैं मैंने उसको देखा, मैंने ईश्वर को देखा। खुला खुला कह रही, कैसे देखा? कहते हैं उनके कृपा से, दया से। अगर मेरी सूरत को, मेरी चुनर को न धोते, मेरे मन बुद्धि चित्त अंतःकरण
और जीवात्मा को साफ न करते हुए मुझे क्या बोले। ऐसी कृपा दया की कि नाम से जोड़ दिया और चढ़ा दिया हमको। और वहां गए प्रथम स्थान पर पहुंची जाकर दिया और उसका साक्षात्कार दर्शन किया इसी मनुष्य शरीर में रह करके मरने के पहले। ये तो स्वर्ग के नीचे छूट गया। इस स्थान के नीचे स्वर्ग और वैकुंठ और शक्ति लोग इसी के नीचे। ये तो बहुत ऊपर स्थान है। पहला स्थान वहां पहुंच गए उनका दर्शन। वो कहते हमने देखा। बोलो। कोलाधन का द्वार सुफल हुई देह नरी। कहते हैं नर्सरी। जब मानव साधारण में पहुंचे और उनका दर्शन किया तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया कि तुम जा सकती हो, क्योंकि उनके पास तो टिकट था। वो तो मालिक के नाम का टिकट था। वो टिकट तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। जाओ। अब वो क्या कर सकते हैं। हिसाब किताब तो नीचे चुप गया तो दे दिया, झाड़ा ले दिया। भाई तुम्हारे पास कुछ है, उसको उन्होंने दो डाला। अब तो कुछ बचा नहीं। खाता देखा तो सब सफेद पड़ा हुआ, उसमें तो कुछ लिखा नहीं है। कहते अच्छा। तो कहते हैं दरवाजा जब इन्होंने खोला तो बंकलाल का रास्ता दिखाई दिया। बोलो। सोन सरोवर पाई सीत हुई अब चुनरी। तो बीच में छोड़ दिया क्या? तो छोड़ दिया नहीं। घोड़ा बंक द्वार सुफल हुई देह नरी। सोन सरोवर पाए सीत हुई अब चुनरी। अब कोई पार उतर नहीं। जब गुटी में पहुंच गई, ब्रह्म का भी साक्षात्कार हुआ और वहां पर आगे बढ़ गई तो शून्य मंडल में जब गई, शून्य शहर उस देश में, तो कहते हंसों से मिली जा करके उसके पार उतर गई और शरीर उसका कहता सफेद हो गया, श्वेत। कहीं भी किसी जगह अंधेरा नहीं, कोई पर्दा नहीं, न ये पर्दा है, न वो लिंग पर्दा, न सूचन पर्दा, न कारण। वहां कोई भी पर्दा नहीं, सफेद ही सफेद। वहां जो रहते हैं सफेद ही, वहां का निवासी है सफेद सफेद, वहां की रचना सब सफेद सफेद, शब्द क्या है सफेद सफेद। शब्द में मिल गई और शब्द में मिल गई, सफेद ही सफेद। जब ये वहां पहुंच गई और स्नान कर लिया मानसरोवर में, तो इसने अपना रूप धारण किया। तो ईश्वर से ज्यादा इसका प्रकाश हो गया। ये जो सूरत बैठी है आपके पास, जब ये वहां पहुंच जाएगी तो ईश्वर के प्रकाश से ज्यादा प्रकाश, ज्यादा रोशनी हो गई। ये ऐसी छोटी बूंद नहीं, वो कर नहीं रह गई, बहुत बड़ी विशाल। तो छोटा मोटा रूप नहीं है इसका, बहुत बड़ा। वो तो यहाँ से आ गई, इतनी दूर धारा को छोड़ दिया, धारा से टूट गई, छूट गई। अब वो बेचारे बूंद क्या कण हो गई। अब बारी बारी फिरती है तो कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जब ये अपना रूप धारण करेगी तो बहुत तेज है। इसी सूरत में जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, और जब वही चेतन है वही निकाल दी जाती है, शरीर खत्म हो गया। और उसको जहां डाल दिया शरीर जीवित हो गया। कहीं भी किसी में भी डाल दो तो जीवित हो जाएगा, और निकालो तो मृत हो जाएगा। यही खेल हो रहा है कर्मों के बस। कर्मों के बस निकाल। आप कहते हैं नर शरीर, अब जब आप सफल हो गया क्यों? वो पार हो गई, वो सागर पार हो गई, अब लौटेगी नहीं, यहाँ कभी नहीं आएगी, पार उतर गई। बोलो। महासोन के पार लगी झाकन झंझरी। इतनी बड़ी रचना तरह तरह की है। ये एक महल, हमारा तो महल, एक महल अगर देखते रहो
को इसमें लग जाएंगे और महल नहीं देख सकते हो। ऐसी ये रचना, और अरबों अरबों योजन लंबा, ऊपर चले जाओ तो अरबों योजन, नीचे चले जाओ तो अरबों योजन। अरबों योजन पहले था, मील नहीं था, कोस नहीं था, पहले योजनी कहा जाता था, बाद में फिर कोस आया, बाद में फिर मील आया, मील के बाद अब किलोमीटर, और किलोमीटर के बाद कोस आ जाएगा, तो आएगा। तो एक योजन का 4 कोस, तो वहाँ अरबों योजन नीचे, यही 4 योजन ऊपर, और दाएं और बाएं, और ऐसे ऐसे करोड़ों वर्षों तक एक महल को आप देखते रहे तो देख नहीं सकते। ऐसे भी महल, ऐसी वैसी रचना, मालिक के उस रचना को देखिए, उसकी रचना की हुई, और कितनी दूर है वो। अभी तो यही चक्कर मार रही है, अभी तो जहां से आई उस समुद्र में नहीं पहुंची, इसी को देख रही। ये पार होने के बाद भगवान का स्थान, जिस पर महाकाल पुरुष विराजमान है, हमने ऐसी जगह बैठे कि उसके आगे चल करके अरबों, वहां से अरबों योजन आगे, तब सतलुज का रास्ता शुरू होगा, तब वो मिलेगा आपको। लेकिन खबर वहां से लग जाती है, अपना रूप सूरत में धारण किया, सच हट कर दी, तो बस खबर हो जाती है, क्योंकि वो तो बात ये पर्दे तो उतर गए, श्वेत हो गई। अब रचना की रुकावट है, कहीं भी अगर रुकेगी तो केवल रचना देखने के लिए रुकेगी, और कुछ। अगर उसको उससे कोई प्रेम नहीं है, और दोनों मतलब ये है कि साथ है, तो कहीं आगे चल, आगे चल, आगे आते कहीं आगे देख, आगे तो चल देगी आगे, और रचना। और अगर देखने लगी वो, तो देखते 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 रुक जाएगी, बस इतनी बात है, खबर उसको लग गई, देख रही है। तो कहते हैं नर शरीर जब कोई पार उतर गई सफल, ये खेप हमारी सफल हो गई, ये खेप इस मनुष्य शरीर को कहते हैं। अगर ये छूट जाए तो खेप खत्म, ये खेप है जो आपको थोड़े दिन के लिए मिली है, इसे को सफल करना होगा। कहते हैं भाई हम तो उसके पास गए, उन्हीं की कृपा और दया हो गई, उन्होंने तुरंत को धोया, हम कहाँ धो सकते थे, हमको क्या मालूम था किस चीज से धोई जाएगी, और किधर धुलाई होगी, और कैसे चढ़ाई, हमको क्या पता, वो तो मिल गए, उन्होंने बताया ये रास्ता है, चल इसको पकड़ने चल। तो जैसे पकड़ा, जैसे बताया, बताते जा रहे, पकड़ती जा रही, चलती जा रही, और पुल पार उतार गए। भंवर गुफा ढींग पहुंचे, सुनी बंसी मधुरी। कहते हैं कि भंवर गुफा के जब पास पहुंची तो मधुर बंसी बज रही है, अलौकिक बंसी बज रही है, मधुर, बहुत मधुर, मीठी, मिठास, बहुत मधुर। वो ढींग पहुंची पास में, उसने सुना और देखते रही, बोलो। परसे पुरुष पुराण, गई अमरा नगरी। कहते हैं कि बस यही उनको भंवर गुफा में देख करके आगे चली, तो जो अपना पुराना पुरुष, पुराना आज का मालिक अमरावती, यानी सतलोक के अमरलोक में, वो अस्थायी है, एक रस है, उसमें कोई किसी तरह की मिलोरी नहीं है, स्वच्छ साफ निर्मल है, निर्मलों का भी निर्मल। कहते हैं उसमें गई वहाँ पुराना पुरुष, जो आज का अपना पिता, जो माता है वो वही है, वही से आई है, और उसका दीदार और दर्शन किया। बोलो। खोला लख द्वार, अमी संग परी गगरी। कहते हैं वो आगे चली, अलग लोग में, कहते हैं दरवाजा खुल गया तो अलग लोग में पहुंची, अलग पुरुष का दर्शन किया। बोलो। अगम पुरुष दरबार, देख लीला सगरी। हम कहते हैं कि अगम पुरुष में पहुंची तो अगम पुरुष का दर्शन हुआ, देख देख करके कर रहे कि क्या है, मालिक का खेल कहता है। अगम पुरुष का भी दर्शन किया, अगम लोग। बोलो। सत्य गुर
पूरे महल दिखान, कोई सुख आज भाई सदगुरु ने ऐसी कृपा की, ये महासागरों का भी सागर, अथा अपार अकह ऐसा सागर है, न उसको कोई छोटा बड़ा बता सकता, न कोई बता सका कि कितना बड़ा होगा। संकुच होकर होगा, महासंकुच होकर होगा, उससे कितने संकुच होकर कुछ नहीं बता सकते। कहते वहां पहुंचे, जहां से आई थी मुझे तो देखो ये जगत की कृपा बना, जिस भूमि पर महापुरुष आकर के रहते हैं और जीवों को चिताते हैं, उनकी कितनी बड़ी। तो मैंने क्या बर्बाद ले आया, और इन जीवों को क्योंकि उन्होंने आपको दिया, काल को पहले भेजा, पहले उतार दिया, रचना पहले की, बाद में उनको उतारा, फिर तपस्या कराई, मौर मर्जी के साथ में खुश हो गए, तो फिर उन्होंने वरदान मांगा और मालिक ने उसको मंजूरी दे दी कि तुमको दिया। तो मैं सूत्रों का एक छोटा सा नीचे का भंडार था, सतलोक की सतह में नीचे, उसको दे दिया, कहा जाओ ले जाओ और तुम अपना काम करो, राज करो। तो अपने राज करते लगे। अब ये जीवों को घेर लिया और घेर करके रखे हुए, क्योंकि उनका देश है, उन्होंने अपना नियम बना दिया कि भाई जो भी पाप पुण्य करेगा, जिससे लेगा देगा उसको देना लेना पड़ेगा, जैसा जैसा देगा वैसा देगा, मार के देगा मार के देगा, लूट के लेगा लूट के देना होगा, और गाली से लेगा देगा तो और प्यार से लेगा तो प्यार से लेगा, जो जैसे उसका यदि कर्जा चुकाना है तो जो है इसमें फंसा लिया और रास्ता इससे बंद। अब वो रास्ता वो तो खोलेंगे नहीं, उन्होंने तो बंद कर रखा। अब महापुरुषों ने आके खोल दिया, जो ऊपर से आए, मालिक के हुक्म से आए तो खुद आए, रास्ता खोल दिया जिनको जाने के लिए। अब चलो अपने घर में पहुंच, चलो तो ले जा रहे हैं, पहुंचा दिया, बहुत सुख पहुंचा। अरे गोस्वामी जी महाराज काशी में संवत 1589 में जन्म हुआ और उन्होंने अपने सामने कितने लोगों को पहुंचाया, कितनी जीवात्माओं को इसी शरीर में रह करके पहुंचा दिया और सबने वर्णन किया। इनकी दया से, इनकी कृपा से ये अल्लाह के अल्लाह है, खुदा के खुदा है, ईश्वर के ईश्वर है और ब्रह्म के ब्रह्म है और ब्रह्म के सामने कुछ नहीं है। उन्होंने सब कुछ वर्णन किया। उन्होंने बताया साधकों ने, जो प्रेमी जो उनकी शरणागति में गए और जीते जी पहुंचा दिया उनको। तो कल में रास्ता खोला और आप ऐसे भटक रहे हो, ऐसे ही तो रास्ता दिया। इसलिए आप सबके सब सत्संग सुनो, सब सुनते अपना सब बयान करेंगे और यही कहेंगे, सबके सब यही कहेंगे कि बगैर महापुरुष के कोई पा नहीं सकता। ये किसी ने देखा कि आपको राम समझ जा रहे, कृष्ण समझ जा रहे, क्योंकि इनका स्थान तो नीचे है, तो इनसे कैसे मिल जाएगा? वह स्थान तो बहुत दूर है, ये मंदिर तो पहले है और वो कई एक मंदिर है उसके पार है, तो कैसे वो अपना देश मिलेगा इनको? कैसे? तो किसी ने कहा कि हमको राम ने पहुंचा दिया कृष्ण, ना उन्होंने राम को देखा ना कृष्ण को, और जितने भी देवी देवता हुए उनको भी नहीं देखा। अरे उसको तो हाथ मिलना चाहिए, तभी बेचारे गरीब का काम होगा। अब ये गरीब ही बेचारा मारा मारा फिरता है, घर बार छोड़ करके, आनंद सुख छोड़ करके, तो ये अपना ज्ञान अपनी शक्ति छोड़ करके पराये देश में मारा मारा फिरता है, कभी उधर जाता है कभी इधर जाता है, कभी और कहीं टिकाव नहीं, सब जगह दुत्कारा जाता और चीना झपटा जाएगा, यहाँ कुछ है नहीं। इसलिए महापुरुषों से ही चीज मिलेगी। इसलिए उन्होंने कहा कि कलयुग के समान दूसरा कोई जो जीवों के प्राप्ति के लिए नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा है कि आपको मिल गया ये समय, और उन्होंने रास्ता जारी कर दिया। अब बस ये है कि हमको उनको मान लेना, उससे प्रेम करना और उनकी बात को मानना,
और बस ये इतने काम, ये आपकी भक्ति है ही सेवा। और जब आप कुछ कहते रहे आप न मानो तो भक्ति किस बात की? भक्ति और तो कुछ होती नहीं, यही भक्ति है। इसी से वो रास्ता बताएंगे जिससे निर्मल और पवित्र हो जाओ, लेना हो सके निकालने जाएगा। मोटी मोटी बात है, बस करो। एक महात्मा थे जंगल में, तो जंगल में रहते रहते उनको बहुत देर हो गई और वृद्ध हो गए। तो इनके जो भक्त थे उन्होंने कहा, अरे महात्मा जी के पास में रिद्धि सिद्धि सब है और तुम लोग सब ले सकते हो, लेकिन अब यह है कि तुम नहीं ले पा रहे हो। उनके पास सब कुछ होता हुआ और फिर उन्होंने कोई मालिक को नहीं प्राप्त किया था, लेकिन रिद्धि सिद्धि थी उनके पास। तो लोग गए होते हैं, उन्होंने कहा कि जो हम बताएं उसको करो। तो उन्होंने उससे पूछा, जो आया, कह रहे महाराज अच्छा ये बताओ तुम फंसोगे तो नहीं? हम कोई चीज तुमको दे दे तो तुम फंस जाओगे? अच्छा चलो यार सेवा करो, यहाँ आश्रम में रहो, सबकी सेवा करो और थोड़े दिनों के बाद हम खुश हो गए। उन्होंने कहा हम खुश हो जाएंगे तो तुमको देंगे। तो उससे उन्होंने बताया सेवा करता रहा, और जो कहा वो सेवा किया, जो कहा उसका पालन किया। उसने उन्होंने नहीं किया तो बात पर कुछ दिन के बाद हो गया। उन्होंने कहा बच्चा क्या चाहिए? हमको हीरे जवाहरात चाहिए। कहना अच्छा जाओ गुफा में जाओ, जितना चाहो उतना बांध लो। तो उसने गट्ठर बांधा हीरे जवाहरातों का। जब उसने उठा के सिर पर रखा तब तो हल्का था और जैसे ही उस गुफा से बाहर आया तैसे वो धसने लगा, उसके ये पैर जमीन में गड़ गए। एक कदम और किसी तरह से चला तो ट्रेन गड़ गया। अब उसकी हिम्मत टूट गई, दबा जाए नीचे और कदम सोचता है बढ़ाऊं तो मेरा पैर इतना चला जाए तो मैं चर्चा होगा। तो सोचने लगा कि क्या किया जाए, अब क्या करें। अब वो सोचता है, लालच तो है ही कि महात्मा ने आशीर्वाद दिया, हम ले ली जा सके। कहता अच्छा चलो वही रखे आएंगे। तो उसका पैर निकल आया और जमीन पर खड़ा हो गया। फिर खड़ा रहा बांधे देखता रहा। फिर उसके बाद 2 कदम बढ़ाए तो फिर गड़ गया, फिर धस गया। तो महात्मा जी बोले, कह रहे अरे अकाली, अकाली, ये तेरे काम आने वाली चीज नहीं है, ये तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। देख जमीन माता वो तुझे बर्दाश्त नहीं कर सकती है, तो तुझे धर्म दशाएं लिए जा रही। तो कह लगे कि मैं महाराज क्या करूं? कह लगे जो तूने विचार किया वही कर। तो विचार किया था अच्छा वही रखे आए। तो जमीन से निकल आया, अब वो लाद करके आया, गुफा में छोड़ दिया। गुफा में छोड़ा और छोड़ के बाहर आया। कह रहे भाई हमने तो तुमको दे दिया, अब तुम न ले जा सको तो मैं उसके लिए क्या करूं? मैंने तो दे दिया, मैं तुमसे खुश हो गया, मैंने दे दिया। अब तुम अपनी तरकीब निकालो कैसे ले जाएंगे। अब वो नहीं चाहती है, जिसका ये भार है वो नहीं चाहती कि तुम उसको ले जाओ, तो तुमको दवाई ले रही है और पूरा तुमको ले जाएगी, तो छोड़ नहीं सकती है। तो कहने का ये मतलब है कि हम लोगों में वो क्षमता तो है नहीं कि हम महात्माओं से आशीर्वाद ले लें, पर जरा से भड़क गए, जरा से फट गए और फिर बुद्धि हमारी बैठ गई, समझ गए, और उलझ गई उसमें। तो महात्मा की बात और उसका दिया हुआ आशीर्वाद का दुरुपयोग लोग कर डालते हैं, दुरुपयोग उसका कर। यही तो जब शुरू में आए थे तो उसने सब सुविधा, हीरे जवाहरात सब उसमें दिए, सब फूल फल फूल, किसी चीज की कोई कमी नहीं रखी। तभी तो आप फंसे, अगर कुछ कमी तो नहीं फंसते। पहले सब भरपूर थे, एक भी आदमी गरीब नहीं, एक भी आदमी रोगी नहीं, सबके चेहरे ठीक बिल्कुल एकदम बढ़िया चेहरे, सब आंखें अच्छी थी और बड़ी बड़ी आंखें आपकी और लंबे लंबे आप और खूब स्वस्थ अच्छी तरह से, कोई चीज की कोई कमी नहीं। ये तो पीछे से ये सब हुआ।
जब उसका दुरुपयोग किया आपने, तब तक उन्होंने दिया तो, लेकिन उन्होंने कर्म का नियम बना दिया, बहुत उसमें फंस गए आप। अब ये दशा हो गई, कोई काना हो रहा, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है, कोई अंधा, कोई बहरा है, कोई पेट खराब, कोई दिमाग, कोई पागल हो गया, कुछ हो गया। हम क्या करें, आप खुद कर उसमें फंस गए, क्योंकि उसकी दी हुई चीज बर्दाश्त नहीं करते। ऐसे ही महात्मा कहते थे, स्वामी महाराज कहा करते थे कि किसी को दे दिया जाए तो कल युग में बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए गरीबी मालिक को प्राप्त कराएगी। गरीबी मालिक को प्राप्त कराएगी, तो आपको जब सभी धन मिल जाएगा तो फिर क्या जरूरत है यहाँ की, इस धन की, ये सामान की क्या जरूरत है। और अमीर रहेगा तो छोड़ देगा, वो मालिक को प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं लोगों से कहता रहता हूँ, अरे भाई ज्यादा झटका मत खाओ, बड़ी मुसीबत से रास्ता मिलता है, पसीना निकलते खून बह जाता है, तब जाके रास्ता मिलता है, तुमको सस्ते में मिल गया तो तुम कुछ कमाई कर लो, इसमें मत फंसो। जितनी जरूरत उतना तो मिल रहा, उससे ज़्यादा मिल रहा, तो लोग समझ नहीं पाते और महात्माओं का आशीर्वाद नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तो असल में गरीबी अच्छी है, गरीबी हमारा जन्म मरण छुड़ा देगी और अमीरी नहीं छुड़ा सकती, तो फंसा देगी। गरीब महापुरुष के पास पहुंच जाएगा, अमीर नहीं पहुंच पाता, उसको 50 शंकाएं रहती, सैकड़ों शंकाएं, उसका कोई अंत नहीं। अभी कुछ सोच रहा, अभी कुछ सोच रहा, और सब बनावट की बात करते, वहां जाएगा कुछ सोचेगा, वो बहुत दूर कर देता है। ये सब सामान बहुत दूर कर देगा महात्माओं से, और गरीब वहां पहुंच जाएगा। तो गरीब जिसको मालिक को पाने की गरीबी मिली है, वो सौगात समझे कि मालिक की हमारे ऊपर कृपा हो। तो हम ये महाराज छोटी छोटी बातें वो बस सुनाया करते थे, बहुत कहते यही तुम्हारे लिए फायदे है, लाभ कर। बोलो जय गुरुदेव। आपको बता दें, आप बहुत लोग आए हुए हो अपने अपने जिले के कैंप में, तो आप लोग पहुंचो, इधर उधर मत पड़े रहो। और जिले के लोगों को चाहिए कि जान पहचान के पहरेदार सूरज न डूबे और बिल्कुल तैयार है रात के लिए और दिन के लिए अलग, ताकि कोई सत्संग सुनने आए, एक आदमी वहाँ बैठा है तो आप वहाँ रहो, बारी बारी से सत्संग सुन जाओ और वहाँ सुनते रहो, सामान भी देखते रहो। रात को सो गए तो सामान को उठाने आए तो आपको तकलीफ होगी कि बाबा जी के स्थान पर गए और मेरा सामान पड़ा गया, तो तुम्हारा सत्संग सुनना बेकार हो गया, तो उसके लिए चिल्लाओगे, सामान चला गया, तुम उस दुख में फंस जाओगे और फिर जो चीज लेने आए थे तुमको नहीं मिल पाएगी, उससे वंचित रह जाओगे। और दिया भी जाएगा तो यही चिल्लाओगे, मेरा सामान चला गया, मेरा सामान चला गया, मेरा सामान चला गया। सामान तो देने वाले दे देंगे, भाई कपड़ा ही तो क्या होगा, थोड़ा पैसा क्या होगा, तो मिल जाएगा उसमें। लेकिन यह है कि तुमको तो अंदर धक्का लग गया, तो पहरेदार और आप भी अपना सामान संभाल के रखो, थोड़ा सा जब बाहर आओ तो संभाल के रखो। अब इतने लोगों में तुम्हारा घर ही का आदमी चोरी करता हो, तुम्हारा खास लड़का हो और वही मतलब ये उसकी आदत पड़ी हो चोरी कर दे, तो कोई क्या करेगा। इसके संभाल तो रखो, अपनी देखावानी रखो, और जो इधर उधर कभी कभी तो उसके लिए लोग हैं देखावानी करेंगे, अपनी जिम्मेदारी और फिर अचानक उनकी जिम्मेदारी, फिर उसके बाद जब अपनी जिम्मेदारी रखोगे तब लोग, तो मालिक की बात, और तुम जिम्मेदारी कुछ नहीं, लापरवाह हो गए कुछ नहीं। तो यहाँ कोई देवता थोड़ी रहते, ये तो देश उजाड़ों का है, उजाड़ करने वालों का। तुम नहीं देख रहे हो क्या हो रहा, गांव गांव में, घर घर में देख रहे हो उजाड़ करने देने। तो यहाँ कहा देवता, अरे जब देवता हो जाएंगे तब कोई तुम्हारी चीज छू नहीं सकता, चाहे जा फेंको, जहाँ आपकी तबियत है। लेकिन अभी तो उजाड़ करने वाले नहीं,
मिट्टी पा जाए मिट्टी नहीं छोड़े। आप तो और चीज की बात करते हो, मिट्टी रखी हो बोल और चिकनी हो तो उसको उठा ले जा। मिट्टी तो कहीं से भी ले सकते हो लेकिन उसको ले जाएंगे। ये है कि आप कहते हैं जिस समय का और वो बुजुर्गों की बात न मानने से बर्बाद हो गया। इसलिए तो अच्छा है कि ऐसे वक्त में भी ये चीजें सुनने को मिले, ऐसा रास्ता करने को मिले आत्म कल्याण के लिए। ये उसकी महान कृपा, सबसे बड़ी दया है कि ऐसे वक्त में भी लोगों को ये रास्ता मिला कि प्रभु को प्राप्त कर लो। ये वक्त और समय है, होशियार हो सबके सब। और कल से हम मेहनत करेंगे आप लोगों से मिलने की। अब आप लोग ऐसा है ना कि आप लोगों को संतोष तो किसी का होता नहीं। एक आदमी दिन भर बैठा है तो हटेगा नहीं, हट ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक बात थोड़ी, उसके बाद में हजारों बातें। ये सुन लीजिए तो ये सुन लीजिए तो ये सुन लीजिए, तो बच्चे के सुन लीजिए तो बच्चे के सुन लीजिए, तो इसकी तो पति के सुनिए, तो ससुर की सुन लीजिए, या पड़ोस की सुनिए। एक दो बातें तो एक ही करनी, तो हम सबसे क्या मिलेंगे? ये बात है। और तुमको तसल्ली करनी चाहिए कि भाई बाबा जी सबकी बात कानों में सुन तो लेते और आपकी बात पर पूरा ध्यान देते, ऐसा नहीं किस तरह का। यह है सत्संग, अंतर्मुख अपने घर में जाने का ये सत्संग है। बाहर की चीजें भी आपको मिल जाएंगी, वो भी सुनने को समझने को, और अंदर की चीज असली है, वो असली चीज मिलना चाहिए। उससे सब अवतार वंचित बहुत दूर हो गए, इस परा विद्या से बहुत दूर है। अब ये विद्या कहीं कहीं, बाकी मतलब ये है कि जब महात्मा आएंगे तब तो रहेगी, क्योंकि उन्हीं की विद्या है, वो देते रहेंगे, जो कुछ लेना है लेते रहेंगे, विकारों को लेंगे विद्या देंगे, करेंगे और उसको पार करेंगे, तो उनका काम है। लेकिन ये है कि सब जगह मिलेगी नहीं, और जो आपकी बुद्धि है वो तो आप मौजा भी नहीं सकते, क्योंकि बुद्धि तो हमेशा भटक रही है, उसमें विवेक ही नहीं है, तो सब जगह भटक रही है। बस चलो चलो चलो, बस ऐसा ही है हो रहा। ये होशियारी के साथ में बोलो जय गुरुदेव। सतगुरु सतनाम तुम्हें कोला को परनाम। सतगुरु सतनाम। पुरुष अलग है, आगम पुरुष अलग, अलग पुरुष अलग है, और सतपुरुष अलग है। सतपुरुष से नीचे रचना ईश्वर उन्होंने भेजा, ब्रह्म को सतपुरुष ने भेजा, पार ब्रह्म को इन्होंने भेजा, और महाकाल को इन्होंने भेजा, और जितनी सुरतें आई हैं सब सतपुरुष ने भेजा, उनकी भेजी हुई। ये सब रचना सतपुरुष की हुई है, सब अलग अलग है, नीचे के भी अलग, ऊपर के भी अलग, लेकिन सबका सृजनहार अनादि। अब वो लोगों की उपासना तो कुछ होती नहीं है, क्योंकि सतलोक तक की उपासना है। जो सतलोक में पहुंच जाएगा ऊपर जाएगा, उसको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि वो तीनों देश एक रस है। बड़े छोटे तो जरूर है, लेकिन एक रस है, अनामित धाम अलग है, वो पहले भी था अब भी है, और वही सबके कुलम कुल माने। बाकी इन्होंने ये भेजा है, और सब रचना का मसाला सतपुरुष ने दिया, सुरतों को जीवात्मा है सब इनकी। अच्छा, वो भी ईश्वर भी ब्रह्म भी, वो भी उन्हीं की जीवात्मा है, उनको अधिकार दे दिया, वो आपको दे करके आपके ऊपर में अधिकार जमा दिया। तो इतनी बात है, बात तो कुछ। अब यह है
कि उनको ये रचना बिगाड़ना मंजूर नहीं, इसलिए इसको ले नहीं सकते। आपको ले जा सकते, आप महापुरुषों से प्रेम करो, ले जाएंगे। विश्वास और प्रेम करोगे तो ले जाएंगे, और नहीं करोगे तो नहीं। इनसे विश्वास प्रेम करोगे तो ये रहो इस खोल से। ये खोली है सब जो दिखाई देता है, ये भी खोल है, सब खोल है जो दिखाई दे रहा है, ये सब मिट्टी है। इसमें जौहर सिर्फ सूरत का है, वो जब तक इसमें तब तक हरा भरा, बोलता चालता चलता फिरता, और निकाल दिया बस खत्म। ना खिलेगी न कहा ना शरीर जाए, मिट्टी हो गया। वो सुरत ही है सब कुछ, वही उसका खेल है। अब उसी को फंसा रखा, बस ये अब हल्की हो जाए, निर्मल हो जाए तो निकल जाए। अब महापुरुष के बगैर कोई करेगा नहीं, कोई करेगा। इसलिए ये सब कुछ सुरतों ने महापुरुषों की कृपा दया से देखा, तब चिल्लाई, अरे तुम सब धोखे में हो, देने वाला तो कोई और है, तुम कहीं और चिल्ला रहे हो। वो कुछ नहीं, जो देगा उसके लिए चिल्लाते हैं। और सबने कहा, जिन्होंने कलयुग में जिन जिन महापुरुषों ने प्रेमियों को दिया और भेजा और पहुंचा, सब चिल्लाए, एक नहीं बहुतों ने कहा, और सबके प्रमाण मौजूद है, ऐसा नहीं है। तो आप लोग जब जाओ, आज से सुबह हमने कल कहा था कि आप सुबह 9:30 बजे नाश्ता और 2 बजे के अंदर भोजन, और शाम को कुछ नहीं। बच्चों को शाम को दे देना, उनको शाम सुबह दोनों टाइम दे दो, लेकिन आप नहीं, आप शाम को कुछ, ताकि पेट हल्का रहे और आप भजन भी कर सको, आलस भी दूर हो जाए, कुछ आपके विकार भी दूर हो, एक हो। और बहुत ज्यादा आपकी इच्छा हो तो थोड़ा दूध या 1 प्याला 1.5 प्याला चाय पी लो। वैसे तो हम कहते नहीं है, लेकिन इतना ही कर सकते हो, खाना कुछ नहीं। ये दुकानों पे खा लेते हो नहीं, एक टाइम। आप सुबह नाश्ता कर लिया होगी तो पेटी भरना, और दिन में खाना पूरा खा लिया। आप बड़े चालाक हो, कहते हैं हम दिन में 3 रोटी खाते हैं तो 5 मार दिया, शाम की भी कसर निकाल ली, यहाँ शाम की भी पूरी हो गई। अब शाम तक हजम नहीं होगा तो बस रह गया। अब बात तो एक ही हो गई, शाम का भी आपने रख लिया, चलो एक हाथ और खा लेते, शाम को नहीं खाएंगे। ऐसा मत करो, थोड़ी भूख रखना, हल्का पेट रखो, जिससे भजन बने। आपका भजन बनना चाहिए, और पेट भरा रहेगा तो सो जाओ, आलस आएगा और मन सुस्त रहेगा, इसमें मन कुछ नहीं करेगा, मन नहीं साथ देगा तो भजन नहीं बनेगा। इसलिए सुस्ती दूर करने के लिए तो मेरे पेट खाली रखो भजन के वक्त। तो यहाँ जब समझ जाओगे तो फिर घर में अच्छा फिर भूख नहीं लगेगी। 10-15 दिन तो एक ही वक्त खाओ, फिर भूख खत्म हो जाएगी और खुराक पूरी मिलेगी, आपको शरीर में कोई कमजोरी नहीं आएगी, आपको पूरी खुराक मिल जाएगी एक वक्त की रोटी से, और शाम को आदत खत्म हो जाएगी। आदत है, अच्छा 10 बार आदत डालो तो 10 बार खाओ, तो आदत की बात है। फिर बार बार उसकी याद आएगी तो और कुछ खा ले, और कुछ खा ले, और एक वक्त खाओ तो याद नहीं जाएगी। तो भजन जो बनेगा वो थोड़ा पेट को हल्का रखो, इसलिए वो सबके लिए कहता हूँ, ये बात याद में काट पर बांध करके रखो, और 7 दिन तक इसका पालन करो। 13 तारीख से 19 तारीख तक, पूनम जो है 16 तारीख को है। जिस उपलक्ष्य में ये आपका कार्यक्रम हो रहा है, पूनम के उपलक्ष्य, ये गुरु पूर्णिमा, इसके उपलक्ष्य में ये हो रहा है। तो गुरु पूर्णिमा का काम भी अपना पूरा करो, अंदर बैठो और अंदर की आँख खोलने दो, कान खोलने दो, ताकि उसको अंदर से सुनाई दे, दिखाई। ऐसा संकल्प लेकर के आना चाहिए कि हम खूब भजन करेंगे। बहुत समय मिलता है आपको, दिन में कितना, रात को कितना समय मिलता है, आप खूब अच्छी तरह से कर सकते हो। इधर उधर बात करने से क्या,
अपने काम में लगो, बेकार कुछ मत करो, काम में लगो। बोलो जय गुरुदेव। अब आप भजन में बैठो, भजन में बैठो। थोड़ा सिर में कपड़ा डालो, बदन में ढकना। बच्चियों तुम थोड़ा सा घूंघट को आगे निकाल लो, जिसमें तुम्हारे कान छुप जाए, आँख छुप जाए, और धीरे से बस इतना ही छुपाना है आपको। हवा लगने दो, पूरा शरीर क्यों ढकते? नहीं गर्मी लगेगी तो ठीक है। और तो कपड़ा सिर पे डाल लो, ये आंख और कान न देख सके आप, और कान और आंख बंद करके ऊंचा ध्यान देके सुनो। चलो कल सुबह नामदान होगा, कल सुबह नामदान दे देंगे। आप लोग समय से जो 6 बजे का कार्यक्रम रखा है, 10 मिनट पहले आने की कोशिश करो कि यहाँ बैठ जाया करके। सुबह देंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। शाम की भी कसर निकाल ली, यहाँ शाम की भी पूरी हो गई। अब शाम तक हजम नहीं होगा तो बस रह गया। अब बात तो एक ही हो गई, शाम का भी आपने रख लिया, चलो एक आध और खा लेंगे, शाम को नहीं खाएंगे। ऐसा मत करो, थोड़ी भूख रखना, हल्का पेट रखो जिससे भजन बने। आपका भजन बनना चाहिए, और पेट भरा रहेगा तो सोना, आलस आएगा और मन सुस्त रहेगा, इसमें मन कुछ नहीं करेगा, और मन नहीं साथ देगा तो भजन नहीं बनेगा। इसलिए सुस्ती दूर करने के लिए तो मेरे पेट खाली रखो भजन के वक्त।